हे गाइस, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मैं हूं शिवा शर्मा एंड दोस्तों, आज हम करने वाले अपने 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9, जो कि एक पोएम है और इसका नाम है इफ, और इसे लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। सो दोस्तों, आज हम इसी पोएम को पढ़ने वाले हैं, इसी को कवर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपके 10th इंग्लिश के 8 चैप्टर्स को अपलोड कर चुका हूं। आप जाकर उनको देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो इफ, यार बहुत ही खूबसूरत पोएम है ये। एंड इसका जो मीनिंग है वो बहुत कुछ सिखाएगा हमें। इस पोएम से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आपने देखा होगा कि कई बार लाइफ में क्या होता है, हमारे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव जीवन में बहुत आते हैं। ठीक है, और उन चैलेंजेस को हम फेस कैसे करते हैं। ठीक है, फेस कैसे करते हैं और उस पर एक्ट कैसे करते हैं, जो पूरी पोएम है हमें यही सिखाएगी। और कहूँ तो ये एक रोड मैप की तरह है जो हमें गाइड करेगी। और अगर हम इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो जरूर हम एक बेटर इंसान बनेंगे। सो चलिए देखते हैं अपनी ये पोयम इफ, जिसे लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। सो यार, रुडयार्ड किपलिंग की अगर बात करूं, सो इंग्लिश लिटरेचर के ये एक चमकते सितारे भी हैं। सो चलिए अब देखते हैं अपनी पोयम। तो सबसे शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा जानते हैं रुडयार्ड किपलिंग के बारे में। रुडयार्ड किपलिंग, इनका जो पूरा नाम है वो है जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। इनका जो जन्म है वो हुआ था 30 दिसंबर 1865 को, बॉम्बे से थे ये। और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 18 जनवरी 1936। 70 साल की एज में इनका देहांत हो गया था। और ऑक्यूपेशन तो यार बहुत थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट भी ये थे। नेशनैलिटी यार इनकी ब्रिटिश थी। और नोटेबल वर्क की बात करें तो द जंगल बुक आपने जो पढ़ी होगी वो उन्होंने ही लिखा था। जस्ट सो स्टोरीज, किम कैप्टन करेजियस, इफ जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, एंड द वाइट मैन्स बर्डन। सो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनकी फोटो, ये है रुडयार्ड किपलिंग। सो चलिए अब देखते हैं इनकी पोएम। सो इफ, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत कुछ सिखाएगी ये पोएम और हमें गाइड करेगी सारी चीज़ों के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। इफ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing their and blaming it's on you, if you can trust yourself well, all men doubt you। अब यहाँ पे बोलते हैं, अगर तुम अपना सर, हेड, स्थिर रख सकते हो। ठीक है, कब? जब सब आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हो, प्रॉब्लम्स हो, तब अपने आप को, आपको क्या रखने के लिए बोल रहा है कि आप अपना सर को स्थिर रख सकते हैं, मतलब आप अपने आप को काम रखिए। यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपके साथ लोग आपको ब्लेम कर रहे हो सिचुएशन को लेकर। आपने देखा होगा कि लोग हमें हर चीज़ों की प्रॉब्लम के लिए ब्लेम करते रहते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। सो उस सिचुएशन में आपको अपने आप को क्या रखना है, काम रखना है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू। अगर आप बोलते हैं, अगर आपको खुद पर भरोसा रख सकते हैं, आप खुद पर भरोसा रख सकते हैं जब लोग तुम पर शक कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आप अपने पे भरोसा रखिए जब आप, दुनिया आप पे क्या कर रही हो, शक कर रही हो। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। ठीक है, जो लोग डाउट कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं जो लोग आप पे डाउट कर रहे हैं उनको भी आप अपने माइंड में रखिए। मतलब अगर वो आपको किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, आपकी किस चीज़ के लिए बुराई कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी आप अपने माइंड में ही रखिए। ठीक है, और इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट टू बी टायर्ड बाय वेटिंग, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, एंड yet डोंट लुक गुड नॉट टॉक टू वाइज। अब यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप, फिर यहाँ पे इफ, अगर आप इंतजार कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इंतजार कर सकते हो, ठीक है, सो आपको किसी चीज़ के लिए क्या रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों में। और अब यहाँ पे बोलते हैं कि देन, और बीइंग लाइड अबाउट,
अब यहाँ पे बोलते हैं जीवन में जो, ठीक है, जिंदगी में जो झूठ फैलाया जाएगा, ठीक है, मतलब लोग झूठ बोलेंगे, ठीक है, तो भी आपको क्या करना है, उससे उससे डील करना है और आपको सच बोलना है। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उससे डील करना है। और लोग आपसे नफरत भी करेंगे, ठीक है, तब भी आपको क्या करना है, नफरत उनसे नहीं करनी है, ठीक है। अगर वो आप उनसे नफरत करते हैं तो भी आपको उनसे नफरत नहीं करनी है। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं कि एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइस, ठीक है। ये सब जो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है, कि आप अपने सर को स्थिर रखो, खुद खुद को काम रखो जब लोग आप पे ब्लेम कर रहे हो, जब दुनिया आप पे डाउट कर रही हो, उन चीज़ों को अपने माइंड पे रखो, ठीक है, और इंतज़ार करो, ठीक है। और लोग आपसे अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो भी उन सिचुएशन से डील करो, ठीक है। और आपसे नफरत कर रहे हैं तो भी, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में बोलते हैं कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो भी तुम बेहतर हो ये मत दिखाओ, ठीक है, तो भी तुम बेहतर हो ये दुनिया को मत दिखाओ। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो भी आप बेहतर हो ये सब दुनिया को मत दिखाओ। सो ये तो बात हुई फर्स्ट स्टैंजा की। अब नाउ देखते हैं दूसरा स्टैंजा अपना। अब ये देखिए यहाँ पे फिर से, इफ यू कैन ड्रीम, इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप सपने देख सकते हो, ठीक है, तो उन सपनों का गुलाम मत बनो। अब गुलाम मत बनो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सपने तो देखते हैं, ड्रीम तो देखते हैं। हाँ, सपोज मान लीजिए हमने देख लिया कि यार हमें सिविल सर्विस निकालनी है, ठीक है, यूपीएससी क्रैक करना है, पीएससी निकालना है, या फिर एसएससी, या फिर कोई भी एग्जाम, हमने सपना तो देखा कि हम ये करेंगे, ठीक है। बट यार सपने देखना ठीक है, ठीक है, सपने देखना एक अच्छी बात है, बट अगर उन सपनों के लिए हम काम ना करें, ये तो गलत है ना। सो यहीं पे यही बताते हैं हमें। और उसके बाद बोलते हैं इफ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिजास्टर। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपको, ट्रम्प मीन्स होता है अचीव, अचीवमेंट, ठीक है। अगर बोलते हैं कि अगर आपकी मुलाकात होती है किससे, अचीवमेंट से और डिजास्टर से, ठीक है। सो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, एंड ट्रीट दोज टू टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम। अब इम्पोस्टर मीन्स होता है यार बहरूपिया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर आपसे जीवन में दो चीजें मिलती हैं, सफलता मिलती है, फिर डिजास्टर, डिजास्टर मीन्स यार बुरे से बुरा यानी खराब कोई चीज, ठीक है, तो भी आप उन सिचुएशन से सेम डील कीजिए। मतलब है ना, ये नहीं कि आपको सफलता मिली तो आप एकदम से हैप्पी हो गए, खुश हो गए, और कभी आप फेल हुए तो आपके मन में क्या एकदम दुख हो जाए, डिप्रेशन में चले जाओ, ये सब तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन चीज़ों से इक्वली डील कीजिए आप। यहाँ पे वो बोल रहे हैं हमें, इफ यू कैन बियर द ट्रूथ, बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय द नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर आप सच सुन सकते हो, ठीक है, सो आप उसे बोल भी सकते हो, ठीक है। और कई बार क्या होगा बोलते हैं यहाँ पे कि जो नेप्स है, नेप्स मीन्स होता है डिसऑनेस्ट लोग, ठीक है, डिसऑनेस्ट लोग, ठीक है। तो वहाँ पे डिसऑनेस्ट लोगों की बात करें तो आपको जीवन में बता रहे हैं कि कई बार क्या देखना पड़ेगा कि आपको लोग ट्रैप करेंगे, मतलब टारगेट किए जाओगे आप, टारगेट किए जाओगे मीन्स आप सच बोल भी रहे होगे तो भी आपको कहीं ना कहीं बातों में फंसा के वो क्या कर लेंगे, उलझा लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, सो आप टारगेट होगे इस तरीके से। तो आपकी लाइफ में ऐसा भी एक पड़ाव आएगा तो भी आपको बच के रहना है यहाँ पे। और was the things you gave your life to broken and stood and build them with worn out tools। और बोलते हैं कि कोई चीज बनाने में, ठीक है, टाइम जो लगा था हमें वो टूटेगी भी, ठीक है। मान लो अपन ने किसी चीज, एक चीज को खड़ा किया बना के, ठीक है,
सो वो बता रहे हैं कि एक समय पे वो क्या होगी, टूटेगी भी, है ना। सो उस टाइम में हमें क्या करना है, स्टॉप। स्टॉप मीन्स होना है कि बैठ के, ठीक है, और उसे वापस से रिक्रिएट करना है, वापस से बनाने का अपन को कोशिश करनी है। वर्न आउट टूल्स है, वर्न आउट टूल्स मतलब पुरानी चीजों से, पुरानी चीजों से हमें उसे वापस से क्या करना है, बनाने का ट्राई करना है। मान लीजिए हमारे लाइफ में एक ऐसा भी समय आता है कि हमारी जो बनाई हुई चीजें वो टूट जाए, सो हमें उदास नहीं होना है, हमें उन्हीं चीजों को लेके, पुरानी चीजों को लेके उसको क्या करना है, रिक्रिएट करना है, वापस से उसे बनाना है। सो ये बात हुई सेकंड स्टैंजा की। अब चलिए देखते हैं थर्ड स्टैंजा अपना। अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि इफ यू कैन मेक वन heap of all your winnings and risk it on the turn of pitch and loss, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी तुमने पाया है, ठीक है, उसका एक बंडल बना लो, और अब उस पे आपको क्या करना है, रिस्क लेना है, ठीक है। और रिस्क लेना मतलब यार, किसी भी चीज को अगर अपन कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली, तो बस हमें उतने में ही सीमित नहीं रहना है, ठीक है। अपन को क्या करना है कि कुछ करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। तो इस पे अब रिस्क अपन जब लेंगे तो दो चीजें बनेंगी, ठीक है। पहली चीज तो क्या होगा, या तो हम जीतेंगे, या तो हम, दूसरी चीज क्या होगी, या तो हमें लॉस होगा। सो अब वो बोलते हैं कि एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू। अब यहाँ पे बोलते हैं कि लॉस, ठीक है। अब देखिए, रिस्क लिया तो पॉसिबिलिटी तो है, हार भी हो सकती है, ठीक है। सो अगर आप हारते हो रिस्क लेने के बाद, तो फिर से शुरुआत करने का ट्राई करो, ठीक है। फिर से शुरुआत करने का क्या करना है, ट्राई करना है, मतलब रुकना नहीं है। यहाँ पे वो अपन को बताते हैं एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। अब यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप हार भी गए हो, ठीक है, लूज गए हो, हार गए हो, सो उस सिचुएशन में आपको अपनी हार के बारे में किसी को बताना नहीं है, ठीक है। अपनी हार के बारे में मत बताओ, वहां पे बोलते हैं। और इससे अपन को क्या करना है, हारने के बाद रिग्रेट भी नहीं करना इन चीजों का। कई लोग क्या होता है कि अगर किसी चीज को कर रहे हैं, उसमें सफलता मिल गई तो वो टूट जाते हैं, है ना, फिर एकदम उस चीज का रिग्रेट लेके बैठे रहते हैं और कुछ नया नहीं करना चाहते हैं। सो वो, अब आगे क्या बोलते हैं कि इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिनेव टू सर्व योर टर्न long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which say to them hold on। अब देखिए, काफी खूबसूरत लाइन यहाँ पे लिखी है कि अगर, ठीक है, आपने कभी हार भी गए, सो फोर्स करो अपने हार्ट को, अपनी नर्व को, ठीक है, नसों को, एंड अपनी पेशियों को, ठीक है, कि तुम्हारे अंदर जो विल है, ठीक है, वो विल तुमसे उन चीजों को क्या दोबारा कराए, तुम्हें मोटिवेट करे, ठीक है। अगर तुम हार गए हो, फिर से एक बार उठ के खड़े होने को, एक नई शुरुआत को, सो एक बार फिर से खड़े होके क्या, एक नई शुरुआत करो। अगर आप हार भी गए हो तो उन चीज का रिग्रेट मत करो, ठीक है, एक नई कोशिश करो, ये लेके अपन को चलना है। सो अब आगे क्या बताते हैं, सब बोलते हैं कि इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड एंड कीप योर virtue और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। अब देखिए, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर, ठीक है, कई बार क्या होगा कि हम लोगों से बातें करते हैं, कॉमन कई प्रकार के लोगों से बातें होती हैं, हमारी लोगों से मुलाकात होती है, अलग अलग तरीके से हम बात करते हैं। तो कई बार हमसे क्या होते हैं, कई बार हम छोटे लोगों से बात करते हैं, कई बार हम कोई बड़े पॉलिटिशियन या फिर बड़ा कोई व्यक्ति हो, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, एक ऐब आ जाता है कि यार हमारे इतने बड़े लोगों से दोस्ती है, तो हम छोटे लोगों को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सो हमें क्या करना है कि वो जो कॉमन टच है हमारे अंदर का, जो बिहेवियर है नॉर्मल, ठीक है, वो हमें क्या, दोनों पर्सन्स के लिए क्या रखना है, सेम रखना है, जो कॉमन टच है हमारा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं
इफ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। अब फोर्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनिमी यानी दुश्मन। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? फ्रेंड्स। सो अब यहाँ पे बोलते हैं कि कई बार क्या होगा कि आपके जो दोस्त हैं और दुश्मन, ठीक है, ये लोग आपको क्या कर सकते हैं? हर्ट हर्ट नहीं कर सकते हैं। सही बात है, क्योंकि हमें हर्ट तो कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच। सब लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको ध्यान रखना ये चीज़ है कि हमें कितना उसको बैलेंस करके चलना है। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट with 60 second worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son। अब यहाँ पे वो बोलते हैं स्पीकर हमसे कि अगर आप, ठीक है, हर एक सेकंड को, ठीक है, मतलब एक कार्य को करने के लिए हर एक सेकंड का आप यूज कर रहे हो, ठीक है, यूज कर रहे हो आप उसको, ठीक है, उसमें अपने बेस्ट देने का ट्राई करो। हर एक सेकंड को, भले आपके पास एक ही मिनट क्यों ना है, तो हर एक सेकंड उसमें आप अपना बेस्ट दो, ठीक है। और लास्ट में बोलते हैं कि अगर आप ये सारी चीजें कर पा रहे हो, ठीक है, और ये सारी चीजें अगर आप में हैं, तो ये धरती तुम्हारी है, और इस धरती में जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, ठीक है। और इन सब के ऊपर तुम एक जेन्युइन इंसान बनोगे, जेन्युइन व्यक्ति बनोगे। सो ये थी हमारी पोयम इफ, ये यहीं पे समाप्त होती है। सो होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी पोयम है ये, खूबसूरत पोयम, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया था, एंड काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा हमें इन सब चीज़ों से। सो इस पोयम में यार, अगर हम इन चीज़ों को करते हैं लाइफ में, सो एक बेटर पर्सन हम बनेंगे। सो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, रुडियार्ड की बताई हुई। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई प्रश्न है आपके मन में, सो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में उनको पूछ सकते हैं, और आप इंस्टा में भी मुझसे डायरेक्टली आके पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है, आपका स्वागत है वहाँ पे क्वेश्चन का। सो आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और go hit and like and subscribe button and follow the talent funda। Thank you so much।